इस मृत्यु लोक में जितने भी देवताओं का अवतार हुआ हो, प्रकट हुए हो, या संसार में जितने भी जीव, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो या मनुष्य हो, अगर जन्म लिया है तो उसको दुख तो मिलना है। और कुछ बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में सब दुखी हैं, पर सुख किसको प्राप्त होता है? तो कहा जो भगवान की शरणागति में जाकर बैठ जाता है, भजन में जाकर बैठ जाता है, कथा में जाकर बैठ जाता है, या अपना संपूर्ण जीवन जो भगवान को छोड़कर चलता है, उसके जीवन में फिर दुख समाता नहीं है, दुख सताता नहीं। आप छोड़ो। हम दुख को अपना मान रहे हैं, इसलिए दुख हमें अपना लग रहा। जिस समय हम दुख को भी परमात्मा का मान लेंगे कि ये भी प्रसाद है, ये उसने दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा, कुछ समझ कर दिया होगा, और हम ये मानकर जब अपने दुख को झेलना प्रारंभ कर देते हैं, कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, तो परमात्मा भी सोच लेता है कि आपको पहले कथा में कहा, एक आध बार आपने स्मरण किया होगा कि उसके मंदिर में जब जाओ, भोलेनाथ के चरणों में जब जाओ, मेरे त्रिकालदर्शी के पास जब जाओ, मेरे शंकर के मंदिर में, शिवालय में जब जाओ, आपसे पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि प्रसन्न होकर जाना, मुस्कुराकर। दुख कितना भी बड़ा हो, तकलीफ कितनी भी हो, कष्ट कितना भी हो, जब हम व्यक्ति अगर कर्जे में डूबा रहता है ना, बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, बहुत कर्जे में डूबा हुआ, और कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति जब बहुत किरीच वाले कपड़े पहनकर, बेहतरीन मुंह में पान मान खाकर, चाबी का छल्ला घुमाते हुए, खूब जोरदार ठाठ से घर से बाहर निकलता है, तो लोग कह देते, बताओ इतना कर्जे में डूबा हुआ है, इसके बाद भी इसके चेहरे पर रत्ती भर सल नहीं है, इसके चेहरे पर रत्ती भर सल नहीं है, इतना कर्जे में डूबा है तो भी सल नहीं इसके चेहरे पर। दुख आए, और वो दुख आने पर भी अगर आप मंदिर में जाकर भगवान से दुख काटने को नहीं कह रहे, आप शिवालय में जाकर भगवान शंकर से ये नहीं कह रहे हो कि मेरा दुख काट देना, आप तो शिवालय में जाकर केवल एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हो, तो भगवान देवादिदेव महादेव से जगत जननी जगदम्बा खुद कह देती है, माता पार्वती, कि इसको इतना दुख है, इतना कष्ट है, इतनी तकलीफ है, इसके बाद भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो शंकर भगवान भी कह देते हैं, अगर ये मेरे मंदिर में मुस्कुराते हुए आया है, तो अब इसका दुख मैं काटूंगा, ये मुस्कुराता ही रहे, ये मुस्कुराएगा। हम उसके भरोसे पर हो जाए, हमारा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल हमारा देवादिदेव महादेव का हो जाए। एक शिव भक्त का शंकर भगवान के मंदिर जाना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, उस मंदिर से वापिस आना, मंदिर पर गए, आपके चरण में, आपके शरीर में, आपके कपड़ों में मंदिर की रज, शिवालय की रज, शिवालय का कंकर, शिवालय की धूल आपके शरीर में जब लगती है, और वो धूल लगे हुए आप जब घर में आते हो, शरीर में कहीं ना कहीं चढ़ाए हुआ जल का छींटा लेकर आप घर में आते हो, या कहीं मंदिर के अंदर थोड़ा बहुत कीचड़ हो रहा है, गीला हो रहा है, उस कीचड़ लगे हुए पांव से, उस गीले पांव से आप अपने घर में आते हो, तो भी हमारे घर में आने से हमारे पवित्र घर का आनंद अपने आप बढ़ जाता है, उसका सुख प्राप्त हो जाता है। कितना सुंदर संवाद एक शिव महापुराण के अंतर्गत। काश्मीर प्रदेश में
एक देवव्रत नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा धर्मात्मा था, पुण्यात्मा। भजन करना उसका एक आनंद था। भक्ति में लगा रहता, भजन में लगा रहता, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का गुणगान करता रहता। अब एक बात आप लोगों को पहले कही कि यह जरूरी नहीं है कि पिता धर्मात्मा है तो पुत्र भी धर्मात्मा होगा। पिता अगर एक श्रेष्ठ वक्ता है तो पुत्र भी श्रेष्ठ वक्ता होगा। मां अगर धर्मात्मा है तो बेटी भी धर्मात्मा होगी। ये पक्का नहीं है। पिता के भाग्य में अगर सुख लिखा है तो बेटे के भाग्य में भी सुख होगा, यह पक्का नहीं है। पिता के भाग्य में हजारों एकड़ जमीन है, बेटे के भाग्य में 1000 एकड़ है कि नहीं, यह पक्का नहीं है। हां, यदि संस्कार अगर बच्चे को मिल रहे हैं, श्रेष्ठ संस्कारों से बच्चा अगर पोषित हो रहा है, श्रेष्ठ संस्कारों से बच्चा अगर बढ़ रहा है, बच्चा संस्कारित हो रहा है, तो यह निश्चित है कि फिर पलटकर देखने की जरूरत नहीं है। हम पहले कहे, आज फिर कहते हैं, 20 वर्ष तक माता पिता अपने बेटे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, कोचिंग भेजते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर राम बनाने की चेष्टा करते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता पढ़ाकर अपने बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं। और 20 दिन की, मात्र ओनली 20 दिवस, केवल 20 दिन, केवल 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। केवल 20 दिन की कुसंगति। 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को कोचिंग दे रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ने भेज रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। 20 वर्ष तक माता पिता अपने बेटे को राम बनाने का प्रयास करते हैं, पर 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। कोई ऐसी संगत में बेटा पड़ जाता है, ऐसे मित्रों की संगति पड़ जाती है, ऐसे साथ। कश्मीर प्रदेश में रहने वाला एक ब्राह्मण है देवव्रत, जो भगवान का भजन करता है, स्मरण करता है, अपनी बेटी को रोज ज्ञान देता है, प्रतिदिन अपनी बेटी को समझाता है। पर संगत बिगड़ गई। अपनी बेटी से रोज कहता है कि शिवालय जाकर 1 लोटा जल चढ़ा दिया कर। अपनी बेटी से कहता है अगर शिवालय नहीं जा सकती तो 2 मिनट भगवान का भजन कर लिया कर। अगर भगवान का भजन नहीं कर सकती तो मंत्र जाप कर लिया कर। मंत्र जाप नहीं कर सकती तो किसी गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर उनके द्वार की सेवा कर लिया कर। पर बेटी ना तो जल चढ़ाने जाती है, ना मंत्र जाप करती है, ना नाम जाप करती है, पर बेटी अपने पिता देवव्रत से संवाद जरूर करती है। जल चढ़ाने से क्या होगा? आपके घर के भी बच्चे कर देते कभी कभी। पानी चढ़ाने से क्या होगा? जल चढ़ाने से कौन सा फायदा? एक बात बहुत ध्यान लगाना, बारिश का पानी, आकाश से जल, बरसात का जल जब जमीन पर गिरता है तो वो नाली में जाएगा, खड्डे में जाएगा, खड्डे में से नाली में जाएगा, नाली से गटर में जाएगा, गटर से नाले में जाएगा, नाले से नदी में जाएगा, नदी से तालाब सरोवर होता हुआ आखिरी में समुद्र के पास पहुंच जाता है। बारिश का जल गिरा तो वो समुद्र तक पहुंच जाता है
आपके नजदीक के मंदिर में जो शिवालय है, उस शिवालय पर अगर 1 लोटा जल गिरा तो वो महादेव तक पहुंच जाता है, वो महादेव तक पहुंच जाएगा। आपने जो जल समर्पित करा, आपने जो जल चढ़ाया, आज बसंत पंचमी है, भगवान देवाधिदेव महादेव का आज बसंती पुष्प से, सरसों का जो फूल होता है, 108 सरसों के पुष्प से भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है या शिव को समर्पित किया जाता है। अगर डॉक्टर बोल भी देता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला है कि ये बहुत बड़ा रहेगा, हम उनको हमेशा